जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। करो विनती दो कर जोरे, करो विनती दो कर जोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी, अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता। सब जीवन के पिता और माता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर लीजे, दया धार अपना कर लीजे। काल जाल से न्यारा कीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, सतयुग त्रेता द्वापर बीता। काहू न जानी शब्द किरीता, काहू न जानी शब्द किरीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, कलयुग में स्वामी दया विचारी। प्रगट करके शब्द पुकारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, जीव काज स्वामी जग में आए। भो सागर से पार लगाए, भो सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, तीन छोड़ चौथा पद दीना। सत नाम सात गुरुगत चीना, सत नाम सात गुरुगत चीना। जगमत जोत होत उजियारा, जगमग ज्योत होत उजियारा। गगन से हत पर चंद्र निहारा, गगन से हत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। अनहद शब्द गेहब गुण धाजे, अनहद शब्द गेहब धुन गाजे। शर अक्षर नीर अक्षर पारा, शर अक्षर निरक्षर पारा। विनती करे जहाँ दास तुम्हारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, लोक अलोक पाऊं
सुख धामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं विनती दो कर जोरे। करूं विनती दो कर जोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरे। अर्ज सुनो जय गुरुदेव मोरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु की पहचान अंतर से कब होती है? जब गुरु के रूप को अंतर में देखता है। जैसे रानी इंदुमती ने देखा जब कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए, तब बोली, अरे आपने हमको मृत्युलोक में ये क्यों नहीं बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, साधना इतनी क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको जल्दी विश्वास न होता। तुझको विश्वास न होता तो ये कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया और ला करके तुझको फिर ये जलवा दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब उसने कहा, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा मन हर। आपकी महिमा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आपने तो मेरी कदम कदम पर मदद किया। तो पहचान किसको हुई थी? पहचान हुई थी इंदुमती को। कबीर साहब वक्त के जो संत थे, सदगुरु थे, उनका रूप को अंतर में जब देखा था तो अंतर में पहचान होती है। बंदी छोर किसको कहा जाता है? बंदी छोर हमारे गुरु महाराज जैसे थे, कितने लोगों के बंधन को काट दिया। ये जो बंधन, पुत्र परिवार, धन दौलत, मैंने आपको शुरू में बताया, इससे भी मोह कम करवा दिया। उतना ही मोह रखा कि जिससे इस शरीर को शरीर चलता रहे। ये जो जीवन का पारिवारिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, ये भी निभता रहे। और इसी के साथ साथ जो मोह इधर परिवार से और इन चीजों से, धन दौलत मान प्रतिष्ठा से हो गया था, उसी मोह को, उसी प्रेम को अन्य समझो उस प्रभु से लगा दिया। और प्रभु की याद आदमी करने लग गया, सच्चे दिल से करने लग गया, सच्चे मन से करने लग गया। मन जब सच्चा हो गया तब आपके समझो प्रभु मिल गया। कान तन मन से सच्चा रहे और सतगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी छोड़े नहीं, काल कभी रोके नहीं। तन मन से सच्चा रहे और सतगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके ही नहीं, देवे राह बताए। आपको बताया काल का देश है, ये कदम कदम पर रोड़ा डालता है, कदम कदम पर फंसाए रखना चाहता है आपको, लेकिन फिर रोड़ा नहीं डालता है। तो कितने जीवों को पार कर दिया। अब संतों की यह परंपरा रही है कि जब वो जाने लगे हैं तो किसी न किसी को ये काम सौंप करके गए हैं, अधिकार दे करके गए हैं, यानी कह करके लोगों के बीच में गए हैं, नहीं कह करके गए हैं, नाम नहीं लिया है तो इशारे में बता करके गए हैं कि ये उत्तराधिकारी होगा। वो हरिकृष्ण जी महाराज का आपको सुनाया था, आज समय नहीं है सुनाने का, लेकिन जो पुराने प्रेमी हो आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गुरु जो तेग बहादुर हुए, गुरु तेग बहादुर की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा था बाबा बकाला में मिलेगा, मक्खन शाह आ गया था। उनके जब अन्य समझो प्रभुता का अनुभव किया तो उनको मार दिया था। तो ये परंपरा संतों की रही। तो गुरु महाराज अपने शरीर छोड़ने के कई साल पहले मुझे ना चीज के लिए हुक्म दे करके गए थे। आप पुराने लोग हो, इस बात को कोई भुला नहीं सकते हो, इस बात को कोई गलत नहीं कर सकते हो
कितना भी भ्रम में आप पड़ जाओ, कितना भी लोभ लालच में पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाओ, कितने भी प्रभावशाली लोगों के अनुसंपर्क में आप आकर के और उनके कहने पर आ जाओ, लेकिन जो आप पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, इस बात को गलत नहीं कह सकते। बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, बहुत से लोगों ने उस समय छाप भी दिया किताबों में। आप ये समझो ये कहा कर गए थे कि यह है उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की करेंगे संभाल। तो मैं दोनों काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि शुरू से निशाना बनाया है। किसका निशाना बनाया है? गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति करनी है। और गुरु भक्ति कहते किसको हैं? बिन गुरु भक्ति, बगैर गुरु भक्ति के इससे बहुत सागर के कोई पार हो नहीं सकता है। इसी में फंसता रहेगा, इसी में रोटा चिल्लाता रहेगा, तो गुरु भक्ति प्रमुख चीज होती है। तो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। वचन को याद रखते हुए भजन ध्यान सुमिरन करते रहो। भजन ध्यान सुमिरन में मन न लगे तो समझ लो कर्म खराब हो रहे हैं आपके। कहीं कहे खाने के असर से, चाहे हाथ के असर से, चाहे जगह के असर से आपके कर्म ऐसे बन जा रहे हैं कि जिससे आपका मन नहीं लग रहा है। तो मन को सही करने के लिए, कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा कर लो, क्योंकि शरीर से ही कर्म बनते हैं, मन से बनते हैं, धन से बनते हैं। तो आप सेवा करो, और सेवा में जब लगोगे तब मन यानी साफ होगा, कर्म कटेंगे, भजन में मन लगने लगेगा। मुख्य चीज आज के दिन आप यानी रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर यही समझो, जो पुराने लोग हो, कि गुरु के आदेश का पालन करेंगे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलन बाजी, फिर किसी की कोई बाजी नहीं चलेगी। गुरु राजी रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा मान का कबीरता दास का 3 लोक बहना। 3 लोक में भी नहीं, कोई भय नहीं। पिंड लोक में, अंडलोक में, ब्रह्मांड लोक में कहीं भी कोई भय डर नहीं रहेगा। अगर गुरु राजी रहेंगे, गुरु खुश होंगे, गुरु अगर खुश होंगे तो समझो यानी शब्द पकड़ने में देर नहीं लगेगी। क्यों? बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। शब्द में पचने को आपको बताएगा पुराने लोग, ध्यान दो। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और 100 प्राणी तू मूर्ख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। अब नए लोग जो आज पहली बार आए हो, शब्द को कहोगे भाई शब्द कौन सा? देखो शब्द वो है, इसके लिए कहा कि 2.5 आखर प्रेम थे, 2.5 अक्षर, 2.5 आखर प्रेम थे। पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयानक हो। पंडित किसको कहते हैं? विद्वान को। विद्वान कौन लोग होते थे? ब्रह्म जाना सा ब्रह्मणा, ब्राह्मण हुआ करते। और वो पूजा विप्र सकल गुण ही ना, ये जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इससे जो परे हुआ करते हैं वही समझो ब्राह्मण हुआ करते हैं, वही विप्र हुआ करते हैं। वो 3 गुणों से परे हो जाते हैं, समझा? तो यानी समझो कि यानी ये शब्द गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते। ये शब्द क्या है? 2.5 आखर। 2.5 आखर क्या है? शा दा बा दा शा। शब्द ही से ये सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बना है। और शब्द रूपी ही प्रभु का नाम, जितने भी संत आए 5 नाम ये जो बताए, ये शब्द वेदी के ही नाम बताए। आप उस प्रभु से ही ये सब उतरे हैं। एक बूंद से सकल पसारा है, एक बूंद वही समझ लो शब्द का वहीं से उतरा है। कहाँ से? अनामी धाम से। देखो उस प्रभु का जो है उसका कोई नाम नहीं है, अनामी है वो अनामी धाम जिसको कहते हैं, वो वहाँ कोई उसका नाम नहीं। वो अलख लोक, अगम लोक है, वो अनामी लोक है, ये सब लोक हैं। ये सब जो सतलोक से शुरू होते हैं ये सब दयाल देश हैं, बाकी सब काल के देश हैं। नए पुराने लोगों को आपको समझना चाहिए। तो बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते, 100 प्राणी तो मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत शुरू बलवान। गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करोगे तो शब्द से भी जुड़ जाओगे। तो शब्द क्या है? शब्द से ही सारा संसार बना। तो प्रभु का कोई नाम नहीं, लेकिन वो आवाज जो उतरी है
उससे यह नाम निकलता चला गया है। कैसे ये भी बता दें आपको, जो नए लोग आए हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी बैठे हो, आपको मैं समझाता हूँ। गंगा कहाँ से उतरी, कहाँ से निकली है? गंगोत्री से। तो जब पानी वहाँ से गिरता है गंगा का, तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और वही जब पहाड़ पर नीचे आता है, मैदानी भाग में आता है, पहाड़ पर जो नदियां हैं उसमें जब पानी आता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और वही जब यहाँ आके हरिद्वार में मैदान में आती है गंगा, तो उसकी आवाज़ अलग हो जाती है। और त्रिवेणी संगम पर जब वही गंगा पहुँच जाती हैं, जहाँ सरस्वती और यमुना की धार आती है, तो आवाज़ बदल जाती है। और जब गंगा सागर में गंगा मिल जाती हैं तो बहुत नगण्य आवाज रह जाती है, बाकी समुद्र की लहरें ही सुनाई पड़ती हैं। आवाज तो रहती है लेकिन वो तेज आवाज के साथ यानी समझो कि वो छिप जाती है। तो आवाजें जैसे जैसे ये इधर आती गई वैसे वैसे आवाजें बदलती चली गई। आवाज ऊपर से आई तो ये बदलती चली गई और वो अलग अलग चीजों में अलग अलग में सुनाई पड़ी। और समझा दें आपको, आप लोग किसान हो तो पानी जब आप ट्यूबवेल से आपका चलता है तो मान लो 2 इंची का आपने पाइप लगाया, 2 इंची का पानी जाएगा तो गिरेगा जब, तो उसकी आवाज़ अलग रहेगी। और अगर 1 इंची लगा दो तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी। और आधा इंची पाइप उसी में जोड़ दो तो छी की आवाज़ निकलेगी, वो एकदम आवाज़ बदल जाएगी। ऐसे ही आवाज़ बदलती चली गई है। तो जब आवाज़ बदलती चली गई तो वो अलग हो गया। किसी से कहोगे कि कैसे, यानी समझो कि ट्यूबवेल का पानी गिर रहा है तो जो मोटे धार को सुनेगा तो कुछ और बताएगा, और पतली धार ट्यूबवेल का जहाँ से निकलेगा तो कहे छी जैसी आवाज़ आ रही है। ऐसे ये नाम बदलता चला गया है ऊपर से। तो ये जहाँ से जो नाम सुनाई पड़ा उसी को लोगों ने बता दिया। अब ये जो ध्वन्यात्मक नाम है यह अलग होता है, और ये जो नाम भगवान जो यहाँ आप समझो 600 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के जो हो गए, ये जो लोग नाम को मुँह से लेते हैं, ये जो वर्णात्मक नाम कहलाता है, यह किसी मनुष्य का नाम होता है और यह मनुष्य द्वारा रखा हुआ, मुँह से बोला हुआ नाम होता है। जैसे आप देखो राम नाम, जैसे कृष्ण नाम, जैसे सत्साहम नाम, जैसे राधा स्वामी नाम, जैसे ये जय गुरुदेव नाम, ये सब रखे हुए नाम हैं। ये महात्माओं के समय समय के नाम हैं और ये नाम बदलते रहते हैं। और ये नाम यानी किसके अधीन होता है? ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, ये नाम यानी उस वक्त के जो महापुरुष इस धरती पर आते हैं उनके अधीन हुआ करता है। कोई भी नाम वो रखते, उनकी मौज पर, उनकी इच्छा पर हुआ करता है। अब वो नाम क्यों अलग एक प्रभु का बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि लोगों को इस नाम से विश्वास हो जाए और वो जिस काम के लिए आते हैं उनका काम हो जाए। विश्वास बड़ी चीज होती है और काम उनको लेना होता है तो विश्वास दिलाना होता है। विश्वास अगर आदमी न करे, कोई भी बात बताओ विश्वास न करे, तो वो उससे महरूम रह जाता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि मैं कहता हूँ आज में गर्मी है और आप आपके करीब नहीं गए, मैं कहता हूँ बर्फ ठंडा होता है और बर्फ के ऊपर आपने हाथ नहीं रखा, तो आपको क्या पता बर्फ ठंडा होता है, गर्म होती है, रखोगे तो पता चलेगा। लेकिन ये किसी से कहा जाए तुम ठिठुर रहे हो और आपके करीब चले जाओ, गर्मी मिल जाएगी तो गर्मी के पास जाएगा तो विश्वास हो जाएगा, फिर औरों को भी बताएगा, तो उनका काम ये होगा, इससे उनका काम होगा, विश्वास जमेगा। देखो उदाहरण देकर आपको और समझा दूं। जब राम भगवान ने कहा बंदर कि पुल बनाओ, चलो चला जाए उस पार, लंका फतेह करना है। बोले पुल बनेगा कैसे, यहाँ तो कोई चीज है ही नहीं। कहा पत्थर तो है, पत्थर डालो। पत्थर डाले दो, पत्थर कहाँ तैरने वाला। तब कहे राम राम लिख करके डालो, और राम राम लिख करके डाला, सारे पत्थर तैरने लगे। अब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? सीना चौड़ा हो गया। एक एक के अंदर कई यानी समझो जीवों की शक्ति आ गई, देवों की शक्ति आ गई, बंदर और भालुओं में विश्वास। देखो कृष्ण भगवान जब आए तो वो नाम बदल गया।
क्योंकि नाम इन्हीं के अधीन होता है। जो औतारिक शक्तियां रही हों या संत रहे हों, उन्हीं के अधीन हुआ करता है, उनकी मर्जी पर हुआ करता है। तो जब वो आए तो कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा, लेकिन फिर युग बदला, क्योंकि ये परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। देखो अभी उजाला है, रात हो जाएगी और फिर सवेरा होगा, फिर दिन, सूरज ऊपर चढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, सूरज की रोशनी तेज होगी, परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तनशील संसार है। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया, कलयुग में भी कई महापुरुष आए और चले गए। तो जब सत साहब नाम जगाया, कबीर साहब आए, वाहे गुरु नाम नानक साहब ने जगाया, राधा स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने जगाया, हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जय गुरुदेव नाम में अभी शक्ति है, क्योंकि देखो शुरू में तो दूसरी पीढ़ी में ही नाम बदल गया, लेकिन ये जो बाद की पीढ़ी आई, कई पीढ़ी तक चला है। 10 गुरु हुए, सब वाहे गुरु बोलते रहे, जो नानक जी बोले थे जगाए। ऐसे ही इधर की जो परंपरा चल रही है वो अलग है। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, इसमें आज भी शक्ति है। आप आजमाइश करके देख सकते हो, और आजमाइश नहीं करोगे तो विश्वास नहीं होगा, इसलिए आजमाइश करके देखो। कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, जय गुरुदेव जरूर बोलना। लेकिन जब आदत डालोगे तब सुबह उठते ही 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया करो, रात को सोने से पहले ही जय गुरुदेव बोल दिया करो, दिन में भी बराबर जय गुरुदेव बोला करो। जय गुरुदेव बोलने की जब आदत बन जाएगी, मुहावरा आपका जय गुरुदेव नाम बोलने का जब पड़ जाएगा, तब कभी भी हंसी हो, खुशी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, मुंह से जय गुरुदेव नाम निकलेगा ही। कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। देखो आखिरी वक्त पर नाम नहीं निकलता है प्रभु का, इसीलिए तो पहले के समय में लोग नाम रखते थे, नारायण राम करके, राम विलास, राम नैन, कृष्ण कुमार, भगवान का जो उस समय का नाम था, उसी से आज भी नाम लोग रखते हैं, जिसमें शक्ति थी कि कम से कम लड़के को बराबर याद करते रहते हैं, रोज पुकारते रहते हैं। आखिरी वक्त पर जब मुसीबत पड़ती है, जब ये मारते हैं, यमराज के भयंकर दूत मुद्दर हथौड़ी से कूटते हैं, मसाल से जब झुलसाते हैं इस शरीर को खाली कराने के लिए, तो उस समय पर लड़के, लड़की, पत्नी, पति को ही तो चिल्लाता है आदमी। तो भगवान का नाम किसी भी तरह से मुंह से निकल जाए, ये एक यानी समझो कि आदत डाला लोगों ने, तो जब मुंह से निकलता रहेगा तो मदद होगी। अब आप कहोगे भाई मुसीबत आएगी, तब की बात बता रहे हैं। अरे मुसीबत आवे तो ये मुसीबत जो है इसी को क्यों न टालो। इसी में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर में बीमारी बनी ही रहती, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है, बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, कहते हैं सोना छूता हूँ मिट्टी हो जाता है। कुछ ऐसे भी लोग कहते हैं बनते बनते काम बिगड़ जाता है, बस तनिक सा कहीं नुस्खा आ गया कि हमको ये हमारी कुर्सी छूट जाती है, पद छूट जाता है, ये हो जाता वो हो जाता। तरह तरह से समस्याओं से घिरे हुए लोग बैठे हो, और ये जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये जो बुद्धिजीवी महान भाव माननीय कहलाते हैं, आप अगर कहो तो मैं 10, 20, 25, 100 को बता दूंगा जिनके घर में रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। बुढ़े न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची फू लगा रहता है। एक उठा बीमारी से, दूसरा पड़ गया, तीसरा पड़ गया, तनख्वाह पूरा नहीं पड़ता है, आमदनी का चौथा भाग समझो दवा में ही जाता है, दवा ढोते ढोते पैर भी करते करते ही बीत जाता है, सेवा करते करते रात कट जाती है, सोने को नहीं मिलता है। तो अब तकलीफें तो सबको, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। जब से ये नाम छोड़ा, जब से ये ध्वन्यात्मक नाम को अनि जपना पकड़ना छोड़ा, तब से समझो कि सब दुखी हो गए। तो ये पहली सीढ़ी है
किसकी सुख और शांति की जय गुरुदेव नाम बोलो, रोज ध्वनि बोलो, पहले परिवार को बुलवा करके कुछ दिन, और फिर देखो कैसे बोलोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो ये तो हो गया वर्णात्मक नाम, मुंह से लेने वाला नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। इसको मुंह से नहीं लिया जाता है, ये सुना जाता है, अंदर में यह आवाज सुनाई पड़ती है। तो वो 5 नाम है। 5 नाम को मैं आपको भी बताऊंगा गुरु के आदेश के अनुसार। गुरु महाराज ने आदेश दिया था, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बड़ा कर्मों का चक्कर होता है, उसको आप नहीं देख पाते हो, कर्मों को कर डालते हो। कुछ जान में कर्म बन जाते हैं और कुछ अनजान में बन जाते हैं। वही सुख दुख देते हैं कर्म। सुख ही है जी आदमी, अचानक बस पेट में दर्द हुआ, दुखी हो गया, बढ़िया खा पी रहा है, हंसी मस्करे में बैठा हुआ है, और कोई खबर ऐसी आ गई कि जिससे आदमी दुखी हो गया, आंख से आंसू निकलने लग गए। तो ये सब कर्मों की ही सजा मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्मों के अनुसार ही सजा मिलती है। कर्मों से आज तक कोई बच नहीं पाया। तो कर्म जो है, आप ये समझो कि यानी ये आते हैं कर्म के अनुसार, हाथ पैर आँख कान से जो ये करते हैं जान अनजान में, ये कर्म आते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि यानी ये जो 5 नाम है, इसको सुना जाता है, ये बोला नहीं जाता है। इन नामों का सुमिरन किया जाता है। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन नहीं कहते। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो, गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो, प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे, वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे, वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती, ये जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।